क्लास सर हाँ बोलो। क्या पॉलीगन ला का क्वेश्चन न करवाना है छोटू? पॉलीगन ला पढ़ रहे थे ना, उसका क्वेश्चन बोले थे बच गया है ना? यस सर। तो 1 मिनट वेट करो, क्वेश्चन लिखवाते हैं अभी। कोई फिगर दिया गया है हेक्सागन का, ठीक है? हेक्सागन का नाम दे दिया कुछ P Q R S T U, ठीक है? और इसका जो सेंटर है, सेंटर कहाँ से होगा? यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचेंगे, यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचेंगे, सारा डायगोनल को मिलाएंगे, तो जहां पे मिलेगा उसको बोलेंगे सेंटर, ठीक? तो ये हो गया इसका सेंटर। उसके बाद क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। फाइंड, हाँ सॉरी फाइंड नहीं, फिगर, फिगर shows a regular hexagon PQRSTU. Find the value of vector PQ plus vector PR plus vector PS plus vector PT प्लस वेक्टर PU, ठीक है? ऑप्शन है तुम्हारा वेक्टर PQ, ऑप्शन बी 2 वेक्टर PO, ऑप्शन सी 4 वेक्टर PO, ऑप्शन डी 6 वेक्टर PO। ये सब ऑप्शंस है, ठीक है? तो यहाँ तक नोट करो, फिर बताता हूँ आगे इसको सोल्व कैसे करना है। नोट कर लिए जी? यस सर। तो देखो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि 1 मिनट रुक जाओ। अगर मान लो अलग से फिगर बना रहे हैं, मेरे ही कर देते पूरा, चलो हटाओ इसको। ये कोई हेक्सागन है, ठीक है? इसका साइड लेंथ अगर ए है, हर एक साइड का लेंथ कितना है? स्मॉल ए, भी स्मॉल ए, भी स्मॉल ए, सारा साइड का जो लेंथ है वो स्मॉल ए है, ठीक है? अब इसको मिलाइएगा इस साइड से, ठीक है? ठीक, तो मिलाइएगा तो देखिए एंगल कहाँ होगा? ये वाला 60 डिग्री। देखिए 6 साइड है तो सारा एंगल 60-60 डिग्री में बटेगा ना जी? ये भी सब 60, 360 डिग्री 60-60 में बट जाएगा, कोई दिक्कत?
ठीक है। और ये बीच वाला जो आप माने थे उसको क्या माने थे? ओ। ये सेंटर जो है उसको क्या माने थे? वो। इसको P माने थे, इसको Q माने थे। तो एक ट्रायंगल हम बाहर बना रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। हम ट्रायंगल PQ और O को बाहर कर लें, ठीक है। तो PQO में A वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। अब बताओ एंगल P और एंगल Q कितना होगा, ये बताओ। 60 डिग्री। वो दोनों भी 60 ही होगा। सिम एकदम, मतलब कि जैसे ए वाला देखो ओ के सामने वाला साइड स्मॉल ए था, ठीक है। अब ये दोनों साइड तो बराबर ही होगा, ए वाला साइड और ए वाला साइड जो होगा वो बराबर ही होगा, तो एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो एक 60 है और ये दोनों एंगल मान लो x एक्स ही रहा, कुछ भी रहा x एक्स ही, तो 2x बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो निश्चित है x कितना होगा? 60 डिग्री। तो ऊपर वाला 60 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक ट्रायंगल को, उसमें 6 ट्रायंगल बनेगा, उसमें से एक ट्रायंगल को अगर साइड कर देते हो तो वो एंगल कितना बच जाता है? 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें तीनों का तीनों एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ऊपर वाला भी 60, नीचे वाला भी 60, ये भी 60, ठीक है। तो एंगल सब बराबर है तो साइड भी बराबर होना चाहिए, ए भी ए। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे थे कि सेंटर से जो हेक्सागन होगा, हेक्सागन बनेगा, उसके सेंटर से सभी कॉर्नर का, ठीक है, उसके सेंटर से सभी कॉर्नर का डिस्टेंस क्या होगा? उसके साइड के बराबर, ठीक है। ये सब जितना लेंथ है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल ए। कोई दिक्कत है किसी को? क्या कहना चाह रहे थे, समझ नो में आ सर। गया रे? ठीक है। तो इसमें जो भी यस नोट सर। करना है वो नोट कर सकते हो, ठीक है। जो भी चाहो नोट करो फटाक से, फिर आगे हम आगे चलते हैं। इतना समझाना चाह रहे थे तुम लोग को। हो गया सर। हो गया। तो देखो अब क्या है कि अब हमको प्रूव करना है पी क्यू पी सबको पीओ के टर्म में लाना है, ठीक है। तो देखो एक एक करके सबको देखते हैं। ए रहा पी, ए रहा क्यू, ए आर, ए एस, ए टी, ए यू, ठीक है। तो देखो हमको लिखना है पी क्यू वगैरह को पीओ के टर्म में, ठीक है। तो ये ओ हुआ, ये पी क्यू, ठीक है। इसको मानते हैं वेक्टर पी क्यू, ठीक। और ये वाला क्या हो जाएगा? क्यू आर। तो पी क्यू प्लस क्यू आर, वेक्टर पीओ। हाँ, हम यहाँ पे चलते हैं, ध्यान से देखो। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस वेक्टर आर एस पहले करते हैं, ठीक है। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस किसको जोड़ने जा रहे हैं? ई तीनों को। पी क्यू को जोड़े, क्यू आर को जोड़े, आर एस को। तो तीन वेक्टर को जोड़े, तीन वेक्टर को जोड़ना है तो हम क्या करते थे? इनिशियल वाला, मतलब जो शुरू वाला वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट और जो लास्ट वाला वेक्टर है उसका फाइनल पॉइंट, दोनों को ऐसे मिला देते थे ना जी। तो ये हो गया पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, ठीक। तो ध्यान से देखो, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस को जोड़ना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो पीओ का डबल हो गया ना जी। यहाँ तक क्या है? पीओ है, यहाँ तक पीओ है। फिर यहाँ पर एक वेक्टर बनेगा पीओ, डायरेक्शन सेम होगा। तो इसको हम कह सकते हैं टू वेक्टर पीओ। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर को क्या कह सकते हैं? टू वेक्टर पीओ कह सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को इसमें? कोई परेशानी हुआ? यस सर, एक बार नो फिर से सर। समझा दीजिए। क्या चीज? नो सर। एक बार फिर से बता दे रहे। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, यस सर। समझाते हैं।
चलो देखो, फिगर भी थोड़ा अच्छा से बनाना पड़ता है। देखो, ए पी क्यू है, ए आर है, ए एस है, ए टी है, ए यू है। ठीक है, इसको ऐसे मिला है, पी क्यू आर एस हो गया। अब देखो, हमको जोड़ना था वेक्टर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी प्लस टी यू, ठीक है, प्लस यही तीनों जोड़ना था कि कुछ और भी जोड़ना था, 5 कहाँ तक लेके गया था, प्लस पी यू, ये भी जोड़ना था। ठीक है, तो ये सारा वेक्टर को जोड़ना था, तो पूछ रहा था कि पी क्यू पर नहीं, उल्टा पुल्टा कर दिया ना, हमको जोड़ना था पी क्यू प्लस पी आर, ठीक है, पी क्यू प्लस पी आर है ना, प्लस पी एस प्लस पी टी प्लस पी यू ए। तो एक एक करके निकालते हैं, पहले पी क्यू, तो पी क्यू को तो ऐसा ही छोड़ देंगे, पी आर हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, पी आर जब निकालेंगे एक एक वेक्टर, इस पी क्यू को ऐसे ही छोड़ दो, पी आर पहले निकालते हैं इसका काम। तो पी आर कैसे निकालेंगे, तो देखो, ये वेक्टर पी क्यू को मिलाएंगे, क्यू आर को मिलाएंगे, और फिर क्या, इन दोनों को जोड़ना है। पी क्यू और क्यू आर को जोड़ेंगे तो यहाँ से देखो पी आर बन जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर पी आर। ठीक है, तो वेक्टर पी आर को लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर, लिख सकते हैं कि नहीं, क्लियर बताओ। हेलो, सुन रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, क्यू आर और पीओ जो होगा पैरेलल वेक्टर है एक दूसरा का, दोनों सेम है। कौन कौन वेक्टर, ध्यान से समझो, ए वाला वेक्टर, ए जो होगा, ठीक है ना, किसके पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल होगा, बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ी है, और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि सारा साइड सेम ही होता है। तो यहाँ पर पुट कर दोगे छोटो, वेक्टर क्यू आर इक्वल्स टू पीओ, तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस पीओ। ठीक है, ये हो जाएगा, पी आर को लिख देंगे इस तरीके से, पी आर को हम हटा देंगे उस इक्वेशन से। अब उसी तरीके से फिर हम हटाने जा रहे हैं किसको, पीएस को। पीएस को कैसे हटाएंगे वो ध्यान से समझो, ए पी क्यू आर एस टी यू। अब पीएस को हटाना है तो पी से एस को मिलाओ, तो पी से एस को मिलाए तो ये हो गया वेक्टर पीएस। ठीक है, तो पीएस बराबर कुछ करने की जरूरत नहीं है, पीएस बराबर क्या है ध्यान से समझो, पीओ यहां तक था तो पीओ का वो डबल है पीएस, तो पीएस वेक्टर बराबर कुछ नहीं, लिख देंगे 2 वेक्टर पीओ। ठीक है, यहां तक पीओ था उसका डबल है वो, उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है तो इसको नोट करो। वैसे ही सारा को एक एक करके पीएस का कर लिया, फिर पीटी का करना होगा, सबको करना होगा तुमको, तो यहां तक नोट करो, फिर आगे बताते हैं। हो गया सर। नोट कर लिए जी? यस सर। नो सर। चलो करो, सर रुक जाइए। हाँ ढंग से करो, ढंग से। ये समझने वाला एक ही क्वेश्चन है, पॉलीगन लॉ से ढंग का क्वेश्चन है। यस सर, हो गया। हो गया ना, तो देखो
Yes. पी क्यू हो गया, पी क्यू पी आर पी एस हो गया। पीटी को देखेंगे तो इरेज करते हैं इसको। पी क्यू आर एस टी यू, हम किसको देखने जा रहे हैं? पीटी को। तो ये रहा तुम्हारा पीटी, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो वेक्टर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी हो जाएगा ना जी। तो वेक्टर पी टी बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी, ठीक है। तो देखो वेक्टर पी क्यू, सॉरी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, पी क्यू को ऐसे ही छोड़ दिए। क्यू आर को क्या लिख सकते हैं? पीओ लिख सकते हैं ना। क्यू आर वो पीओ के पैरेलल था, ध्यान दो, फिर से रिमाइंड करा देते हैं। यहाँ से था इसको, वो था पीओ के पैरेलल क्यू आर था, ठीक है। तो इसको वो लिख दिए। आर एस निकाले थे हम, क्या निकला था आर एस? अभी डिलीट कर दिए, तुम लोग बताओ जी। 2 इंटू पीओ था क्या? नहीं, आर एस क्या निकला था अभी बताओगे? हेलो, आर एस निकाले थे कि नहीं निकाले थे रे? नो अच्छा सर। एक मिनट, सर नहीं निकाले थे। सॉरी 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 सॉरी, आर एस नहीं निकाला गया था, निकाला क्या गया था? पी एस, है ना। एक थोड़ा यस सर। इसको हम ऐसे कर देते हैं, पी क्यू क्यू आर आर एस प्लस एस टी। एक मिनट, पी क्यू क्यू आर आर एस चलो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस कट उठ जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी, ठीक है। तो पी क्यू को ऐसा ही छोड़ दिए, ठीक है। क्यू आर को पीओ लिख सकते हैं, आर एस को ऐसे ही छोड़ दिए। एस टी को ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं। तो एस टी जो है पी क्यू का जस्ट उल्टा है, पी क्यू इस तरफ है तो एस टी ऐसा है, तो इसको लिख देंगे माइनस पी क्यू, तो ये देखो उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं पीओ प्लस आर एस, ठीक है। अब देखो, अब रह गया लास्ट क्या? पीयू, वेक्टर पीयू, ठीक है। तो पीयू को क्या लिख देंगे? तो पीयू को लिख सकते हैं देखो अलग से फिगर बना के अच्छा समझाते हैं। ए है तुम्हारा पी क्यू आर एस टी यू। तो देखो पीओ वेक्टर किधर होगा? पी से ओ की तरफ मिलाएंगे ना, तो इधर होगा। आर एस भी उसी तरफ है, ध्यान से देखो, आर एस वेक्टर भी वही है, पीयू वेक्टर भी वही है। तो पीयू जो वेक्टर है उसको हम सिंपली लिख सकते हैं आर एस, ठीक है। अब देखो जितना भी उस इक्वेशन में था सारा कुछ निकल गया, हमको करना क्या था? ठीक है, फाइंड करना था पी क्यू प्लस पी आर प्लस पी एस प्लस पी टी प्लस पी यू, ये निकालना था। तो पी क्यू को ऐसा ही छोड़ देंगे। पी आर बराबर क्या आया था बताओ? पी क्यू प्लस पी ओ आया होगा, यही था जी। Yes. और पी एस बराबर 2 पी ओ था। पीटी अभी ऊपर निकाला हुआ है, कितना है? पीओ प्लस आर एस, यस सर। ठीक है। और पीयू बराबर भी क्या है? आर एस है, ठीक है। तो यहां से यहां तक नोट करो, फिर एक लाइन और है, कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ।
हो गया रे, सर हो गया। चलो। यस सर। दिला देंगे। तो देखो इसको करोगे लास्ट में तो देखो क्या आ जाएगा, तो देखो इसको सोल्व करके आ गया। देखो पीओ कितना जगह है, 2 1 3, तो इसको लिख सकते हैं 3PO प्लस PQ भी 3 बार होगा, 1 2 और यहाँ पर 1 2 3, एक PQ 2 1 3, यहाँ पे PQ क्या था, PQ प्लस RS था रे, देखो तो कहीं पे कुछ गलती हुआ है, चेक करो नीचे वाला लाइन को, जल्दी बताओ। सर QR था। कहाँ पे सर यहाँ जो PO है ना, यहाँ पे PO है, वहां पे QR था, हाँ। तो QR बराबर तो PO लिख सकते हैं, वो तो ठीक है। 1 मिनट रुको देखने दो। PQ ठीक है, PQ प्लस PO ये वाला ठीक है, ये 2PO ठीक है, PS बराबर 1 मिनट, PQ प्लस RS और लास्ट वाला में क्या हो गया, RS, PQ सर प्लस PU इक्वल टू तो माइनस RS होगा ना? PU बराबर क्या होगा, माइनस RS। PQ बराबर माइनस RS, PU बराबर RS नहीं, PU बराबर तो देखो ये इधर से मिला ना, RS भी इसी तरफ था, ठीक है, तो वो सही है। अच्छा देखो, तो यहाँ पे ना सब कुछ सही है, रुको 1 मिनट, चलो देखते हैं। 1 2 1 3 और 1 4, 4PO उस अनुसार आ गया, और PQ कितना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 PQ, तो 2 PQ प्लस RS कितना है छोटू, 2 RS, ठीक है, ठीक ही है रे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ इतना ही है ना, सब डेटा चेक कर लो, कोई कोई गड़बड़ी नहीं है। अरे जितना बार बनाते हैं उतना बार उतना अलग तरीके से बनता है, इसलिए इसमें 2 कॉमन लेंगे तो PQ प्लस RS लिख सकते हैं, ठीक है, तो PQ प्लस RS को अब निकालना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो यहाँ पर क्या हो गया, देखो अब PQ और RS को एलिमिनेट कर देना है सिर्फ, तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, PQRSTU, ठीक है, PQ और RS, ठीक है, ए वाला वेक्टर को मिलाओ तुम, ठीक है, तो यहाँ इसको मिलाओगे तो PQ प्लस QR प्लस RS बराबर क्या लिख देंगे, 2PO लिखेंगे छोटू, ठीक है, ये 2PO होगा। अब देखो PQ को ऐसा ही छोड़ दिए, ठीक है, QR को क्या लिख सकते हैं, PO लिख सकते हैं, RS को ऐसे ही छोड़ दिए, इधर भी 2PO है, ठीक है, तो उधर 2PO है, एक PO घटाओगे तो क्या हो जाएगा, PQ प्लस RS बराबर क्या हो जाएगा, PO हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर दो PQ प्लस RS बराबर PO,
ठीक है, तो 4PO बराबर क्या हो जाएगा 2PO, तो ये क्या हो गया 6PO। ठीक है आंसर। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से पॉलीगन लॉ में ज्योमेट्रिकल टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ज्योमेट्री से रिलेटेड। कोई दिक्कत? सर इसमें वेक्टर पीओ की जगह और भी कुछ ले सकते हैं? हाँ और भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुमको चलना होगा। यहाँ पर देखो PQ तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर देखो PO किसके बराबर था, QR के बराबर था ना। तो यहाँ पर हम 6PO के जगह आंसर 6QR भी कर सकते हैं। दोनों से में बहुत सारा आंसर, लेकिन ऑप्शन देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। PQ तो हो ही नहीं सकता था, जो भी होगा PO के टर्म में होता, ठीक है ना। इसका आंसर ये भी हो जाए 6PO बराबर 6QR हो सकता था, तो और भी आंसर हो सकता था। कोई दिक्कत? इसलिए जितना भी वैल्यू था जितना भी वैल्यू था सबको PO के टर्म में लाने का प्रयास किए। नोट कर लिया जी, हो गया ये? नो सर, नोट तो नहीं किए हैं। मिटा दे रे। हो गया जी, मिटा दें? यस सर। यस सर। देखो अगला जो है वो है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को घटाएंगे कैसे? तो देखो वेक्टर को घटाने का कोई स्पेशल तरीका नहीं है हमारे पास, ठीक है। करते क्या है, तो करते क्या है, किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं, उसी को जोड़ देते हैं। जैसे फिर देखो बताते हैं। देखो मान लो कि हमको करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। क्या करना है, वेक्टर ए माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज है कि नहीं, समझो इसका कंसेप्ट समझो। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जब हमको करना है तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, दोनों एक ही चीज है कि नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेक्टर को घटाना है ना तो उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, डायरेक्शन को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो और जोड़ दो उसके साथ, ठीक है। देखो समझो इसका मतलब, समझो क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। देखो दो वेक्टर को जोड़ना था तो ट्रायंगल लॉ का यूज करते थे। ए था वेक्टर ए, ठीक है। ट्रायंगल लॉ नहीं, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते थे, ए था वेक्टर ए और ए था वेक्टर बी, ठीक है। ए के पैरेलल वेक्टर ए बनाते थे, ठीक है, और बी के पैरेलल क्या बना देते थे, वेक्टर बी। ए के पैरेलल वेक्टर ए बनाते थे और बी के पैरेलल क्या बनाते थे, वेक्टर बी, ठीक। अब दोनों को जोड़ना था तो क्या करते थे हम लोग, दोनों के टेल को, दोनों को हेड से मिलाते थे, ठीक है। दोनों के टेल को किससे मिलाते थे, दोनों को हेड से। ए बन जाता था हमारा वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है। अगर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो जिसको घटाना है उसके उसके डायरेक्शन को उल्टा कर दीजिए। डायरेक्शन को उल्टा कर देने का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर हो जाता है। तो ए से बी को जब घटाना है तो बी के डायरेक्शन को उल्टा कर दिए, बी के डायरेक्शन को क्या कर दिए, यहाँ उल्टा कर दिए, तो ये हो गया माइनस वेक्टर बी, ठीक है। अब जिसको घटाना था उसके डायरेक्शन को उल्टा कर दिए और दूसरा वाला के साथ जोड़ देंगे। जैसे मान लो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी कर देंगे,
ठीक है, बी के डायरेक्शन को उल्टा कर दिए तो नेगेटिव हो गया, फिर ए के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पर था, वेक्टर ए जो था हमारा यहाँ पर है, इसके साथ हमको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए फिर पैरेललोग्राम लगाएंगे, तो माइनस वेक्टर बी के पैरेलल यहाँ पे बनाते हैं माइनस वेक्टर बी। ठीक है, ये हो गया माइनस वेक्टर बी। ठीक, और ए के पैरेलल क्या बनाते हैं, माइनस ए के पैरेलल वेक्टर ए बना देते हैं। फिर दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ए बन जाएगा, ए वाला वेक्टर यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे तो ये बन जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। समझ में आया क्या करना है कि फिर से बताएं? करेक्ट, फिर से। देखो, दो वेक्टर को अगर जोड़ना है, मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वाला वेक्टर बी है। ठीक है, दो वेक्टर को अगर जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लगाते हैं। इसके पैरेलल ए बना वेक्टर बनाए वेक्टर बी, और ए के पैरेलल हम क्या बना देते हैं, वेक्टर ए। ठीक है, फिर दोनों के टेल से दोनों को हेड को मिलाया जाता है, तो ये बन जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब घटाना हो, हमको करना है, घटाना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है। क्या करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो घटाने का तरीका नहीं है, ठीक है, जोड़ने का तो तरीका है, घटाने का तरीका हमारे पास नहीं है। तो घटाते कैसे हैं, तो जुगाड़ लगाते हैं, एक वेक्टर को नेगेटिव कर दिए और जोड़ देते हैं। ठीक है, पहला वाला जिसको घटाना है उसको नेगेटिव करो और दूसरा वाला जो वेक्टर है उसके साथ जोड़ दो। तो हमको घटाना किसको है, बी को घटाना है, तो बी को हम नेगेटिव किए, ए हो गया माइनस वेक्टर बी। ठीक है, अब किसके साथ जोड़ देंगे, जिसको घटाना था, किसको घटाना था, बी को। जोड़ना किसके साथ है, ए से, तो ए के साथ जोड़ना है, तो इसको इसके साथ जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जोड़ने के लिए फिर पैरेललोग्राम लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, पैरेललोग्राम ला। तो पैरेललोग्राम ला क्या कहता है, जिसको जिसको जोड़ना है उसको पैरेलल वेक्टर बनाइए। तो इसके पैरेलल ए माइनस वेक्टर बी के पैरेलल ए बन गया आपका। ठीक है, ये हो गया माइनस वेक्टर बी। ठीक, और ए के पैरेलल क्या बन गया, वेक्टर ए। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, ए वाला क्या बन गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ए प्लस माइनस वेक्टर बी, जो फाइनली क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। पैरेललोग्राम लाल किसको लगाते थे, जोड़ने के लिए लगाते थे ना हम लोग। ठीक है, तो क्या किए, दूसरा को नेगेटिव करके जोड़ दिए, तो नेगेटिव करके जोड़ दिए तो क्या हो गया, ए प्लस माइनस वेक्टर बी, तो ये हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आया समझ में जी? जिसको यस सर। जिसको घटाना है उसको उल्टा करके जोड़ दो पहला वाला के साथ। जैसे हमको करना था वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो हम क्या किए, वेक्टर ए प्लस दूसरा वाला को नेगेटिव किए, उल्टा किए, पहला के साथ जोड़ दिए। पैरेललोग्राम ला किसके लिए लगाते थे, जोड़ने के लिए ना। तो दूसरा वेक्टर को यहाँ पे नेगेटिव किया गया, फिर पहला के साथ जोड़ दिए पैरेललोग्राम ला लगा के। ऊपर वाला जो रेड कलर से पैरेललोग्राम ला लगाए हैं वो जोड़ने के लिए लगाए हैं, और नीचे वाला क्या लगाया, घटाने के लिए उसको यूज किए, नेगेटिव वेक्टर किए, घटा दिए। तो ये वाला जो मिला हमको नीचे ए डायगोनल, वो हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और ये वाला क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आया समझ में जी? यस सर। यस सर। चलो ठीक, चलो और देखो ट्रायंगल लॉ का भी यूज करते हैं। मान लो कि देखो, अब ध्यान से देखो, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा है, ए रहा वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो बताओ वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच में एंगल क्या होगा, ए हो गया माइनस वेक्टर बी।
ठीक है, थोड़ा तिरछा हो जाता है, तुम लोग सही से बनाना, सेम एक ही तरफ होगा। ठीक है, तो इसके बीच ये वाला एंगल कितना होगा? पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा होगा जी। हेलो, यस सर। हाँ, तो इस ये सबको नोट करो इतना। अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ए वेक्टर माइनस वेक्टर बी के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, हो गया रे। नो नो सर, एक मिनट। अच्छा ठीक, हो गया सर। देखो ए और वेक्टर बी के बीच में मान लो एंगल अल्फा 1 है और ए वाला एंगल अल्फा 2 है। ठीक है, मतलब ए वेक्टर ए और ए प्लस बी के बीच में एंगल अल्फा 1 है और ए माइनस बी के बीच में क्या है? अल्फा 2। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में एंगल क्या होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज कितना हो जाएगा? दोनों एंगल को जोड़ेंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हो जाएगा ना, दोनों के बीच का एंगल, ए वाला एंगल जी। ठीक है, तो उसको दिखा दो, न्यूमेरिकल में ही काम देगा। क्या होता है, दोनों निकालते हैं, कभी कभी घटा देते हैं। ठीक है, तो दोनों जुटेगा, ये ध्यान देना। हो गया रे। यस सर। चलो, यस अब सर। अब देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए हम एडिशन से ही सब्सट्रैक्शन वाला फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, इधर एडिशन लिखना, इधर लिखना सब्सट्रैक्शन। ठीक है, पहला एडिशन के लिए क्या यूज करता था? मॉड वेक्टर ए प्लस बी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता था ना यूज। तो हम अगर इसमें देखेंगे ए माइनस बी के लिए यूज करेंगे। अरे कौन ऐसे माइक्रोफोन ऑन कर रहा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के लिए क्या यूज हो जाएगा? तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा इसमें यूज होगा ना छोटू। ए और बी के बीच में एंगल थीटा रहता है, तो ए माइनस बी के बीच में एंगल क्या हो जाता है? 180 माइनस थीटा ना। तो मॉड वेक्टर ए माइनस बी के बीच में एंगल क्या हो जाता है? 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा ट्रिगोनोमेट्री से क्या हो सकता है? तो कॉस 180 माइनस थीटा बताए थे ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग माइनस कॉस थीटा हो जाता है। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर जो हो जाएगा यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो घटाने में क्या यूज होता था? मॉड वेक्टर ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी
जोड़ में क्या यूज होता था, मॉड वेक्टर ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसमें क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए माइनस बी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया रे। यस सर। अब देखो, एक दूसरा एंगल के लिए यूज होता था वहां एक दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, एंगल के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता था, ये तो रिजल्टेंट के लिए हुआ। देखो, एंगल के लिए एक फॉर्मूला यूज होता था, tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ फॉर्मूला जब यूज हो जाएगा तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 180 माइनस थीटा हो जाएगा ना, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, बटा ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan अल्फा, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रह जाता है। ठीक है, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा बटे ए माइनस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा, नोट करो इसको। हो गया रे। यस सर। चलो, यस सर। दो क्वेश्चन लिखो तो होमवर्क, उसके बाद छुट्टी कर देते हैं। पहला, द सम ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज राइट एंगल right angle to their difference then ऑप्शन ए बराबर बी, ऑप्शन बी ए बराबर 2b, ऑप्शन सी बी बराबर 2a, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, और एक क्वेश्चन उस पे दे देते हैं पॉलीगन लॉ पे, ये तो हम बताए थे। पॉलीगन लॉ पे क्वेश्चन क्या है, ऐसे कोई हेक्सागन है उसी टाइप का, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ। कहता है इफ ए बी जो है उसको कहेंगे वेक्टर ए एंड बी सी जो है उसको कहेंगे वेक्टर बी, देन फाइंड बाकी सब वेक्टर बताना है। पहला, सी डी को कैसे लिखेंगे, ए और बी के रूप में। ठीक है, सी डी को किसके रूप में लिखना है, ए और बी के बीच में रूप में। फिर
डी को कैसे लिखेंगे, वेक्टर डी, ठीक। तीसरा वेक्टर EF, ये कैसे होगा। चौथा FA, सबको लिखना है A और B के रूप में, ठीक है, नोट करो। दूसरा क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ये भी समझा देते हैं। हो जाएगा तो बता देना। हो गया सर। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये था A प्लस बी, ये क्या था A प्लस बी और ये था A माइनस बी। कह रहा है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, ए वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। A प्लस बी सम और डिफरेंस के बीच में, A प्लस बी और A माइनस के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो कौन सा सही है वो सिलेक्ट करना है तुमको। A बराबर A का मैग्नीट्यूड B के बराबर होगा कि A का मैग्नीट्यूड B का डबल होगा, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट करना है। तो ये सबको ट्राई करना, कल बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, रहने देते हैं इतना। और खुलने उलने का न्यूज आ रहा है रे तुम लोग को कुछ।